नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाएंगे एपी की जनरल टर्म कैसे फाइंड करते हैं हम। ओके, एपी की जनरल टर्म किस तरह से फाइंड करते हैं हम। कहते हैं टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। एपी की क्या फाइंड करनी है हमें? जनरल टर्म। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ आराम से। तो कहता है थ्योरम क्या दी गई है हमें? फर्स्ट थ्योरम दी गई है, कहता है इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। कहता है फर्स्ट टर्म जो है वो एपी की वो क्या है? ए। क्या है? ए। फिर कहता है एंड इट्स कॉमन डिफरेंस क्या दिया गया हमें? डी। देन शो दैट इट्स nth टर्म, शो कीजिए कि जो इसकी nth टर्म है वो क्या है? पी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या फॉर्मूला है? nth टर्म निकालने का। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसका प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ में सबसे पहले क्या लेंगे हम? इन द गिवन एपी कामा वी हैव फर्स्ट टर्म क्या दी गई है हमें? फर्स्ट टर्म क्या दी गई है? ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। क्या दिया गया है? डी। सो द गिवन एपी में बी रिटन एज, हम कैसे लिखते हैं? याद है आपको कुछ? लिखेंगे हम ए, राइट? क्या लिखेंगे हम? ए, दूसरी टर्म आएगी ए प्लस डी, ए प्लस 3d। बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचा, अभी स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म क्या आ गई? ए। सेकंड टर्म क्या आ गई? थर्ड टर्म क्या आ गई? और फोर्थ टर्म ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ ए प्लस, ओ सॉरी गलत लिख दिया हमने। कैसे आया? हाँ कैसे कर दिया हमने? 3 कैसे आया? ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक है ना, ये हमारे पास आ गई। ठीक है, क्लियर? हम इसको लिखेंगे। अब इसके बाद लेंगे हम उसने बोला है कि हमें निकालो एपी, बोला ना। इन दिस एपी ऐसे लिखिए हम, इन दिस एपी कामा वी हैव, हमें आगे करो अगले स्टेप पे। फर्स्ट टर्म क्या आई? क्या है फर्स्ट टर्म? डिनोट किसे करेंगे उसको? ये तो है T1 को मैं क्या लिखूंगा? पढ़ा था मैंने, पहले भी पढ़ाया था आपको। फर्स्ट टर्म क्या लेंगे हम? T1। ये जो फर्स्ट टर्म है जी क्या है? ए है ना, और डिनोट किसे करेंगे हम इसको? T1 से। क्या मैं इसको T1 को ऐसे लिखूं? ए इंटू 1 माइनस 1 करूं तो कितना आता है? 1 माइनस 1 करूं कितना आता है? 0 इंटू डी क्या आता है? मतलब जहां पे मैं ऐसे लिखता हूं इक्वल टू करके ए प्लस क्या लिखा? 0। अब 0 इंटू डी लिखा मैंने। 0 डी खुद से लगा रहा, समझाने के लिए लगा रहा हूं 0। अब इसका मतलब क्या आ गया? ए, क्या मैं 1 माइनस 1 करूं तो क्या आता है? समझ आया? मतलब देखो 1 माइनस 1 करके क्या आएगा? 0 ही आएगा। 0 इंटू डी क्या आएगा? 0, राइट? 0 प्लस ये आएगा। ए वापस में स्टेप आ जाएगा। क्लियर हुआ? नहीं हुआ तो एक स्टेप और मैं कर सकता हूं। यहाँ पे आगे क्या स्टेप है? जैसे ए प्लस 0 लिखो तो क्या रहेगा? ए। अब मैं ए प्लस 0 इंटू डी लिखो तो क्या रहेगा? ए ही आएगा। क्लियर? तो ये हमारे पास है T1 क्या आ गया? ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। कोई क्वेश्चन? तो अब क्या आएगा? सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म क्या आएगी बता सकते हो आप? T2 क्या आएगी? और T2 में कौन है? A प्लस डी। ओके, A प्लस डी। क्या मैं A प्लस डी को, A प्लस डी है ना, इसको मैं ऐसे लिखूं 2 माइनस 1 इंटू डी। क्या आएगा? 2 में माइनस 1 वही रहेगा ना? A प्लस डी रहेगा कि नहीं रहेगा? ये कौन सी टर्म बनी है आपके पास? T2। ये कौन सी बनी? T1। अब थर्ड टर्म
थर्ड टर्म क्या आएगी? थर्ड टर्म a+2 क्या आएगा? a+2d थर्ड टर्म आएगा a+2d a+, क्या मैं इसको a+2d को 2 है ना 2, तो मैं 3 - 1 करूं तो कितना आता है? 2 ही आता है ना। 3 - 1 किया तो कितना आता है? 2 × d। कोई क्वेश्चन समझ आया? ये क्या बन गया हमारे पास? थर्ड टर्म, इसे बोलते हैं हम T3। कोई क्वेश्चन? ठीक है। अब जहां पे क्या आ गया? फोर्थ टर्म, बताना मुझे। a+3d T4, अब थोड़ा सा डायरेक्टली करूं मैं। देखो हमने T1 लिखा 1 - 1, T2 लिखा 2 - 1 है ना। a+1 - 1d a+2 - 1 × d, ये तो कॉमन आ रहा है। थर्ड में लिखा a+3 - 1 × d। फोर्थ में क्या ऐसे लिखता हूं मैं? बताओ। a+3d नहीं 3d तो है, ऐसे बताओ क्या मैं 4 - 1 × d लिख सकता हूं? यस सर। मतलब क्या रहा? वही रहा ना। तो ये छोड़ दीजिए, वो हिल रहा है, अगर लो हैं, ध्यान रखो ना, हिलो मत। तो ये क्या आ गया? a+4 - 3 4 - 1 4 - 1 × d। समझ आ रहा है क्या कर रहे हैं? अगर मुझे फिफ्थ निकालने को क्या लिखना है? a+5 - 1 × d। समझ आया आपको कैसे करना है इसको? क्लियर हुआ? फिफ्थ आया तो क्या लिखना है? a+5 - 1 × d। सिक्स्थ आया तो क्या लिखना पड़ेगा? a+6 - 1 × सेवंथ आई तो a+7 - 1d जो भी टर्म आएगी उसको हम लिख सकते हैं, है ना। इसको मैं करता हूं, ये आई। अब फिफ्थ टर्म क्या आएगी? T5 क्या आएगा? a+5 - 1 × d, है ना। इसी तरह से सिक्स्थ टर्म बताओ मुझे, बताओ सिक्स्थ टर्म क्या रहेगी? 6 - 1 T6 क्या आएगा? a+6 a+7 - 6 - 1 × d का के 7 नहीं। समझ आया? नहीं आया? नहीं मुझे देखो क्या से इसी को समझना। जेएस देख ऐसा लॉजिक है समझना। T1 मतलब क्या लिखा मैंने? 1 है ना, यहाँ पे 1 लगा, a+1 - 1 × d। T2 2 है ना, a+2 - 1 × d। 3 है ना 3 a+3 - 1 × d। समझ आया? 4 है तो a+4 - 1 × d। अब मेरी तरफ देखिए, इधर नहीं, ठीक है। तो अब जब क्या आएगा हमारे पास? a5 सर T5 क्या आएगा? a+5 - 1 × d। जो बोल रहा है भाई उसमें से -1 कर देना। T6 कितना आएगा? समझ आया रोहित? नहीं आया तो थोड़ा है, पूरा नहीं क्लियर हुआ का? आओ क्लियर हुआ? आओ 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 आओ, ठीक है। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ। T1 लिया तो a+1 - 1 × d, राइट। T2 लिया a+2 - 1 × d। जो जहां पे होगा वही उसमें से माइनस कर देना है। T3 a+3 - 1 × d, है ना, ये लिख रहे ना। T4 a+4 - 1 × d, राइट कमल। T6 a+6 - 1 × d। T7 बताओ। a+, a+7 - 1 × d। अब समझ आया? चलो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता हूँ। बताओ मुझे T20 a+20 - 1 × d। समझ आया? T21 a+21 - 1 × d। समझ आया? और चले जाता हूँ थोड़ा सा आगे। T500 ले लेता हूँ, क्या आएगा? a+500 - 1 × so on to, अब मैं क्या लेता हूँ? आगे चला गया। Tn बताओ Tn
a प्लस and जो जहाँ पे होगा उसमें से माइनस कर देना। जहाँ पे 500 माइनस 20 माइनस 21 किया, 20 से 20 किया, 7 से 7 किया, and minus 1 and minus 1 into d. n माइनस 1 इंटू d. d। समझा? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ t k A plus K minus 1 D. k माइनस 1 इंटू d. समझ आया? कोई भी टर्म आ जाए हम कैसे फाइंड करेंगे? मैं लिख देता हूँ यहाँ पे tl। बताओ tl क्या है? A plus L minus 1 into D. इंटू डी। जो मर्जी दो सर, करके दे देंगे हम। क्लियर हो आपको? हमें फाइंड करो क्या बोला तुमने? फाइंड करने को बोला था। कहता है शो दैट करो कि जो टी एन है वो क्या है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो जे हमारे पास आ गया टी एन। Yes sir. दिख रहा है ना आपको? Yes. आगे जो मर्जी लो, जे हमारे पास आ गया। जी प्रूव करना था ना हमने। लास्ट में लिख सकते हो आप हैंड्स, ठीक है, हैंड्स जो टी एन है वो हमारे पास क्या आ गई, क्या आ गई टी एन बताओ, ए प्लस N And minus 1 minus 1 into D. into d. इंटू डी। अब आपने क्या करना है, अगर मैं कोई एग्जांपल दूं, क्या कोई एग्जांपल दूं तो निकाल सकते हो? Yes sir. एग्जांपल क्या दी गई है, फाइंड द, उसने बोला हमें nth टर्म एंड 16th टर्म, ठीक है, ऑफ द एपी, ऑफ द एपी क्या दी गई है हमें, 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन, ये दिया गया। इसकी हमें टर्म निकालनी है। टर्म पहले कैसे निकालनी है? सबसे पहले इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें देखो, हमें निकालना है nth, 16th और जो मर्जी दिया हो। टर्म निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत है? सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? ए और डी की जरूरत है। A और d. ए और d. डी की जरूरत है हमें। किस जरूरत है? A और d. ए और डी क्या है? पहले हमें ए और डी लेना, बाकी टर्म अपने आप निकल जाएगी। क्लियर? सबसे पहले क्या लिखना है सॉल्यूशन में, हमेशा याद रखना, लेट ए एंड डी, ए एंड d. डी बी द फर्स्ट टर्म, बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन common difference of the given, ऐसे ना common difference respectively लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम? respectively, इस शॉर्ट में, ठीक है, respectively जो लिखना है, a और d be the first term and common difference respectively of the given AP, of the given AP, AP क्या दी गई है आपको? 3, 5, 7, 9, 11 so on। समझे? अब ये हमारे पास आया। सो ए क्या आएगा? 3। डी क्या आएगा? अब मैंने आपको डी बताया था, डी क्या निकालते हम? दूसरी टर्म में से पहली को माइनस करना है, तीसरी में से दूसरी को, चौथी में से तीसरी को। समझ आया रोहित? मतलब जहां पे क्या आ जाएगा कमल, क्या करना है हमें? दूसरी में से, मतलब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, थर्ड में से और सेकंड को माइनस करना, फोर्थ में से थर्ड को माइनस। बस एक स्टेप पीछे जाना है। तो जहां पे क्या डी है, ये एपी दी हुई है, तो क्या आएगा? सेकंड क्या है? 5 माइनस 3, तो कितना आ गया हमारे पास? 2। विच इंप्लाइज डी कितना आ गया? 2। डी की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 2 आई। क्लियर? अब क्या बोल रहा है उसने निकालने को हमें चाहिए क्या था? मैंने बताया ए और डी चाहिए, ए भी मिल गया और डी भी मिल गया। तो जहां पे क्या लेंगे हम? देयरफॉर टी एन, मतलब उसने बोला है हमें nth टर्म निकालो। क्या बोला है? nth टर्म। क्या बोला हुआ है? nth टर्म। nth टर्म तो क्या आंसर आएगा? nth टर्म क्या लेंगे हम? tn, और tn क्या होती है? a प्लस and minus 1 इंटू टी।
तो जहां पे क्या आ जाएगा ए क्या दिया गया हुआ है n क्या है n है ही नहीं और n ही रखा -1 into d क्या है 2 फिर वो और मल्टीप्लाई करो उसकी क्या आता है 3 प्लस 2n - 2 समझ आया। इस 2 की मल्टीप्लाई साथ होगी कि नहीं होगी क्यों होगी ब्रैकेट लगी हुई है क्या लगी हुई है ब्रैकेट तो समझिए 2 इस पूरे का दोनों का मल्टीपल सिर्फ a का नहीं ऐसे नहीं होगी आप ऐसे लिख के आ जाओ n मेरा वैसे 2 है 2 into 1 करके 2 लिख के आ जाओ वो क्वेश्चन मेरा होता रहे क्या किया मेरे साथ समझ आया। जो ब्रैकेट लगी हुई तुम लोग दोनों का मल्टीपल होगा क्लियर ये क्या है 2n - 2 अब ये क्या आएगा 2n को पहले लिखा 3 2 कितना आता है 1 ये कौन सी टर्म मिली हमें एंड टर्म कौन सी टर्म मिली हमें क्लियर हुआ आपको ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसी के आगे उसने बोला हमें कौन सी निकालनी है 16th टर्म कौन सा टर्म बोला है 16 टर्म बनाना फॉर्मूला t16 कैसे निकालते हैं क्या फॉर्मूला है a plus 16 minus 1 into d 16 - 1 into समझ आई। अब डायरेक्टली a plus 15d भी ले सकते हो वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड है जैसे आप प्रैक्टिस करो अपने आप को पता चल जाएगा। ये क्लियर हुआ a प्लस क्या आया 60 - 1 into d अब a क्या हो गया 3 plus 16 -1 करो कितना आता है 15 कांस्टेंट टर्म है ना इसको माइनस कर ऐसे नहीं होगी आप n की तरह तो इसमें से n में से 1 थोड़ी ना माइनस होता है वैसे ये नहीं होगी आप 60 - 1 क्यों रखना है जब वो माइनस होके एक सिंगल टर्म बन जाएगी 15 तो वैसे कर देते हैं। और d क्या हमारे पास 2 तो कितना आएगा 3 प्लस 15 into 2 कितना आता है 30 ये कितना आया 33 33 ये क्या बन गई हमारे पास 16th term 16th टर्म चलो बताओ yes sir कोई क्वेश्चन no sir क्लियर हुआ एक को क्वेश्चन हुआ ऐसे ही आपको आंसर बताना है मुझे आपने पक्का चलो लिखो क्वेश्चन क्या दिया गया हमें फाइंड द पहली पॉइंट तो nth टर्म निकालनी क्या निकालनी है एंड नेक्स्ट क्या दिया गया हमें 12th टर्म निकालनी है 12th टर्म ऑफ the AP of the AP क्या दी है 14 9 4 -1 -6 so on समझ गए आप क्या निकालोगे ओके मुझे आंसर जरूर कमेंट करके बताना ठीक है क्या आता है ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद जय भारत।